अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए सुबह का आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह का टाइम था 10:30 बजे के पहले ही मैं उठ गई थी और मैंने अपने थोड़े बहुत काम शुरू कर दिए थे। मेड आने से पहले घर किचन वगैरह समय मतलब वो कर दिया था, अपना बर्तन वगैरह निकाल दिया था धोने के लिए, बेड साफ़ कर लिया था। मेड के आने के बाद मैंने हॉल साफ़ किया। ऐसे ही होता है, वो आ जाती हैं, मैं भी अपने काम पर लग जाती हूँ और सारा घर साफ़ हो गया है, नीट एंड क्लीन। थोड़ी सी प्याज थी जो ख़राब हो रही थी, उसको भी मैंने छिलवा के थोड़ा देर के लिए पानी में डाल दिया था ताकि उसको सेव कर सकूं, क्योंकि अभी जाने में एक ही हफ़्ता रहता है तो जैसे तैसे करके ख़त्म हो जाएगी। ग्रीन चिली भी ख़त्म हो गई है, लेकिन देखते हैं लाते हैं कि बस थोड़ी सी लाते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो उसको फ्रिज में रख दूँगी। और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो भी मैंने शॉपिंग की थी। पिछले ब्लॉग्स में मैंने बताया था शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, तो आप लोगों को भी इंतज़ार होगा इंशाल्लाह ताला कि आप मैंने क्या शॉपिंग की थी। तो आज वो सारी शॉपिंग शुरू करेंगे, लेकिन क्योंकि ये एक ब्लॉगिंग चैनल है तो थोड़ा बहुत ब्लॉग से स्टार्ट कर दिया है। जाओगे बताओ। हैं फ्रेंच टोस्ट, नाश्ता कर लो, हम फ्रेंच टोस्ट बना देते हैं, ठीक है। मुस्तफ़ा को इतना ज़्यादा फ्रेंच टोस्ट पसंद है, वो नाश्ते में, अगर उसको डिनर में, लंच में, हर टाइम दे दो तो हर टाइम खा लेता है माशाल्लाह से। तो मेरे लिए बड़ा इजी रहता है उसको लंच बॉक्स देना और हेल्दी ऑप्शन भी रहता है। तो ऐसे ही मैंने जस्ट 2 अंडा लिया, शक्कर लिया, मलाई वाला थोड़ा सा दूध डाल दिया था। अदरवाइज़ मैं इसमें मेल्टेड बटर भी डालती हूँ और थोड़ा ब्रेड भी डाल देती हूँ ताकि मोटा मोटा फ्लफ़ी सा बने। बट इसको स्कूल लेके जाना था और क्लासरूम में एसी वगैरह होता है तो मैंने ज़्यादा इसमें कुछ डाला नहीं था। और ऑयल में ही मैंने इसमें जो भी कुकिंग ऑयल होता है उसमें ही मैंने इसको बना लिया था, नहीं तो फिर बटर में इसको बनाते हैं अगर, लेकिन स्कूल की वजह से मैंने इसमें जस्ट ऐसे ही बना लिया था बस। उसके बाद ये सब बनाने के बाद मैं उसको स्कूल लेके जाऊंगी और उसको छोड़ के स्कूल से फटाफट से आ जाऊंगी। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ अपना शॉपिंग हॉल शेयर करूँगी। तो चलिए मुस्तफ़ा को जल्दी जल्दी से छोड़ के आते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है कि मैं आप लोगों के साथ शॉपिंग हॉल शेयर करूं। अच्छा, तो अभी गांव जाने में बहुत कम दिन रहते हैं, तो साथ साथ में कुकिंग भी बहुत ज़्यादा करना, फिर बच्चों का स्कूल भी चालू ही है और व्लॉग बनाना। तो मैं सोच रही थी कि मैं बस जो भी मैं गांव जाने से रिलेटेड काम कर रही हूँ वो सब आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ और उसके बाद मैं फटाफट से मुस्तफ़ा को स्कूल लेके जाती हूँ। तो चलिए बातों ही बातों में आ गया है मुस्तफ़ा का स्कूल। मुस्तफ़ा जा रहा है अपनी क्लास में। मुस्तफ़ा बहुत एक्साइटेड रहता है, वो हमेशा दौड़ के ही जाता है। मैं उसको बोलती हूँ मैं शूट थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, थोड़ा सा स्लो चलो, मगर नहीं, उसको तो भाग भाग के ही जाना है। फिर वहाँ से जाके वो बार बार हाथ भी हिलाता है मुझे, फिर एकदम अजीब सा वो मतलब फिर मैं चली जाती हूँ घर। और यहाँ जब मैं जा रही थी तो बहुत सारे बच्चे एक साथ लाइन बना के आ रहे थे, तो बड़ा अच्छा सा लगा मुझे देखने में, तो मैंने वो भी क्लिप रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद मैं आ गई घर आके मैं 3rd फ्लोर पे चढ़ के मैं इतनी थक गई थी, मैंने फ़ौरन से बर्फ़ वाला पानी पिया जो कि बहुत नुकसानदेह है, मगर मैं क्या करूँ, मुझे प्यास लगी थी। फिर मैंने लंच में बनाया था मटन 2 प्याज़ा, एकदम सब कुछ खड़ा डाल दिया था, बस फटाफट सीटी लगा दी थी, बन गया था। और पुलाव बघार दिया था साथ में। मैं अभी यहाँ पे 3:30 बजे का टाइम था, खाना वाना खा के मुझे थोड़ी सी चाय की तलब हुई, तो मैंने कहा चाय पीने के बाद ही मैं शॉपिंग मॉल शूट करूँगी। और अब मेड जो है वो भी आ गई थी, कुछ काम से आई थी, तो मैंने उनके लिए भी चाय बनाई उनको पीना था। फिर हम लोग चाय पी लिए। वो मेड जो है वो मेरे घर के सामने ही होती हैं, तो वो कभी कभी ऐसे भी आ जाती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है, और अगर आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको देखने को मिले। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ अपना जो भी मैंने शॉपिंग किया था। 3 से 4 बार मैं गई थी, क्योंकि हर चीज़ें अलग अलग जगह से ली थी। ये मैंने ली थी अपने लिए स्लीपर, जो मैं हमेशा पहनते रहूँगी, जैसे कि कोई भी सूट पहने तो बार बार चप्पल ना बदलनी पड़े, एक अच्छी सी चप्पल रहे तो देखने में भी अच्छी लगे, क्योंकि मैं बहू हूँ और मैं ससुराल जा रही हूँ। दूसरी बात, मैंने दूसरी चप्पल मनाहिल की थी, उसने उस तरीके की चप्पल ली थी। ये मैंने लिया था अपने लिए पर्स और
काफ़ी एक्सपेंसिव था और बहुत खूबसूरत था, हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया था। और कुछ गिफ्ट्स मैंने दूसरों के लिए भी लिए थे, जो मैं वहाँ चल के जब उन लोगों को वो चीज़ें दे दूँगी फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो सब सरप्राइज़ है। विंटर वेकेशन के अकॉर्डिंग मैंने मुस्तफ़ा के लिए ये कुछ टी शर्ट्स ली थी, जीन्स वगैरह भी लिया था, मगर मैंने जो मुझे ज़रूरी लगा वो मैंने शेयर कर दिया। बच्चों ने शौक़ में अपने लिए गॉगल्स लिए थे और ज़ूडियो से मैंने मनाहिल के लिए काफ़ी कपड़े लिए थे, जिसमें से ये भी एक कार्गो पैंट थी और मैंने 2 जीन्स भी ली थी। वहाँ पे बहुत रिज़नेबल प्राइस रहता है। फ़र्स्ट टाइम मैंने ज़ूडियो से कुछ ख़रीदा है, देखते हैं कि कैसा मटेरियल है, उस यूज़ करने के बाद ही एक्सपीरियंस होगा। और 2 स्वेटशर्ट ली थी मैंने, क्योंकि वहाँ गाँव में हम लोग सर्दी में बहुत कम जाते हैं, तो हमारे पास कुछ इंतज़ाम नहीं होता है सर्दी का। मेरे पास पिछले जाड़े की एक जैकेट पड़ी हुई है, तो मैं वहाँ जाके वो पहनूँगी। यही वो 2 पैकेट्स हैं जिसमें कुछ गिफ्ट्स हैं। तो आप बने रहिएगा मेरे व्लॉग के साथ। दूसरा व्लॉग भी यहीं से शुरू होगा, तो टू बी कंटिन्यूड, और वेट करिएगा मेरे व्लॉग।